अक्सर सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर मुझे ड्राइंग नहीं आती, मैं शायद आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता या मैं कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन पाऊंगा। ये सवाल मुझसे कम उम्र आर्टिस्ट्स या कम उम्र स्टूडेंट्स पूछते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि काश आप लोगों ने विंसेंट वैन गॉग की कहानी पढ़ी होती, जो कि एक बहुत मारूफ आर्टिस्ट है और जिनकी पेंटिंग्स इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग्स में से एक हैं। ये वही वैन गॉग हैं जिनकी आज स्टारी नाइट पेंटिंग करोड़ों रुपीस में बिकती है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट्स में शुमार किया जाता है। वही विंसेंट है जिसको आज आप किताबों में पढ़ते हैं। जब वो पहली बार पेंसिल हाथ में लेता था तो लोग उसको देख के हंसते थे। उसका काम बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आता था और वो बड़ा शर्मिंदा होके अपनी पेंसिल्स वगैरह नीचे रख दिया करता था। उसने 27 साल की उम्र से पहले कभी आर्ट नहीं सीखा था। 27 साल की उम्र से पहले उसे आर्ट का कुछ नहीं पता था और जब सीखना शुरू किया तो उसकी ड्राइंग्स सच में बिल्कुल फजूल और बेकार और ख़राब थीं। कोई भी उनकी ड्राइंग्स को देखता नहीं था, उनकी तरफ देखने को दिल नहीं करता था। ऐसी ख़राब पेंटिंग्स थीं कि गैलरियों ने कहा कि तुम्हारा काम बिकने के तो क्या, यहाँ पे लगने के काबिल भी नहीं है। उसने अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक पेंटिंग बेची और बाकी जितनी भी पेंटिंग्स उसकी फ़रोख्त हुई उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद। वो वैसे भी बड़ी कम उम्र में इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो काम रोज़ाना करता था, वो डेली मश्क करता था, वो रोज़ाना प्रैक्टिस करता था, रोज़ अपनी गलतियों से सीखता था, अगले दिन उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करता और एक दिन उसने सितारों को आसमान से उतारकर कैनवस पर रख दिया। स्टारी नाइट दुनिया की सबसे ज़्यादा जानी मानी पेंटिंग, इस वक्त दुनिया में सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के अलावा स्टारी नाइट है, जो कि विंसेंट वैन गॉग ने बनाई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आज आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, अगर आप आज सर्कल लगाते हैं तो वो ठीक से नहीं लगता, लाइन लगाते हैं तो वो ठीक से नहीं लगता, चेहरा बनाते हैं तो वो अजीब दिखता है, तो हार मत माने, क्योंकि ये भी हो सकता है कि तुम अगले विंसेंट वैन गॉग हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुमने अभी शुरुआत की है और शुरुआत में कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। अगर आप ड्राइविंग भी करते हैं, अगर आप स्विमिंग भी करते हैं, तो शुरुआत में तो आप बहुत अच्छे स्विमर या ड्राइवर नहीं ना बन सकते। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान आगे बढ़ता है। परफेक्ट बनने का जो है इंतज़ार कीजिए, स्टार्ट लीजिए। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है। सीखिए और वो बनाएं जो आज सिर्फ आपको नज़र आता है, कल वो दुनिया को नज़र आएगा। एक अगली बात मैं आपको बताऊं, वो भी बड़ी दिलचस्प है कि मुझे हैरानी तब हुई जब मुझे ये पता चला कि लियोनार्डो डा विंची की जो पेंटिंग है लास्ट सपर, द लास्ट सपर, उसको बनाते हुए लियोनार्डो डा विंची को 3 साल का अरसा लग गया। अब लियोनार्डो डा विंची विंसेंट वैन गॉग से बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको 3 साल का अरसा लग गया और वो 3 साल के अरसे से पहले लियोनार्डो डा विंची ने कितनी हजार और सैकड़ों स्केचेस बनाए होंगे, कितनी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई होंगी, उसके बाद जाके द लास्ट सपर पेंटिंग उनकी बनी, जो कि उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन पेंटिंग्स में से एक है। इसके अलावा अगर आप पैब्लो पिकासो की ज़िंदगी देखें तो पैब्लो पिकासो ने एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए अपनी ज़िंदगी में हज़ारों सैकड़ों स्केचेस बनाए और जो कि उनकी नोटबुक में या उनकी ड्राइंग में नज़र आती है उनकी प्रोग्रेस। उसके बाद सल्वाडोर डाली और दीगर जितने भी आर्टिस्ट हैं, कोई भी माँ के पेट से आर्टिस्ट बन के पैदा नहीं होता, सबको इसी दुनिया में आके मेहनत करनी पड़ती है। तो आज अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसका मतलब है कि यू नीड इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी उधर ही होती है जहाँ पे अच्छी ड्राइंग ना हो। अगर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है तो इसका ये मतलब है कि आपको फील नहीं हो रही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत। जब आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत फील होगी, देन यू आर गोइंग टू बी अ गुड आर्टिस्ट। आप अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए और जो भी आपके सवालात हों आप मुझसे कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आप एनरोल कर सकते हैं। हर महीने या 1.5 महीने बाद ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होता है। आप मुझे इनबॉक्स में ऑनलाइन क्लासेस के लिए कह सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आप दाखला ले सकते हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस अब तक की बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस में से एक है। थैंक यू सो मच।